स्टूडेंट, फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1789 में। तो फ्रांस की क्रांति हम लोग एनसीईआरटी का बुक का टोटल आपका हैंड रिटेन नोट्स है, ठीक है। और यह आपका अभी 9 का हम लोग एनसीईआरटी का देखेंगे, उसके बाद हम लोग 10th का बुक का देखेंगे एनसीईआरटी हैंड रिटेन नोट्स। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति ने राजतंत्र को समाप्त कर सामाजिक व्यवस्था के किन नए विचारों को प्रतिस्थापित किया? तो आपका है स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व तथा मानव अधिकार के नए सिद्धांतों को आदमी स्वतंत्र पैदा होता है, यह प्रतिष्ठापित हुआ, ठीक है। अगला है कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद क्रांतियों का जन्म हुआ किस सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ थी? आपका है सामंतवादी निरंकुश शासन व्यवस्था तथा शोषण करने वाली सामाजिक व्यवस्था। अगला है पॉइंट कि अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ? तो 1776 ईस्वी में हुआ, ठीक है। अगला है कि 18वीं शताब्दी तक फ्रांस कैसा राज्य था? तो एक शक्तिशाली राज्य था, ठीक है, 18वीं शताब्दी में। अगला है कि मेडागास्कर के टापू पर किसने अधिकार कर लिया था? तो यह फ्रांस ने अधिकार कर लिया था। अगला है कि फ्रांस में कैसी शासन व्यवस्था थी? तो फ्रांस में वह राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। अब अगला है कि लुईस आपका 15वां कहाँ के राजा था और किस वंश के थे? तो फ्रांस के यह राजा थे और बुर्बो राजवंश का था, यह पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। अगला है कि लुई जो है 16वां कब फ्रांस की गद्दी पर बैठा था? तो लुई 16वां 1774 ईस्वी में यह गद्दी पर बैठे थे। अगला है कि लुईस 16वां का विवाह किससे हुआ था? किससे विवाह हुआ था? तो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी अंतोनिएट के साथ हुआ था। अगला है कि किसके शासन काल में अमेरिका के 13 उपनिवेश को ब्रिटेन से आज़ाद कराया गया था? तो लुईस 16वां जो फ्रांस के हैं उससे 13 उपनिवेशों का यहाँ पे आज़ाद कराया था। अगला है कि अमेरिका के 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से आज़ाद करने में फ्रांस पर कितना कर्ज बढ़ गया था? तो 10 अरब लिवरे मीन्स फ्रांस की मुद्रा का है 10 अरब लिवरे, ठीक है, 10 अरब लिवरे। अगला है कि लिवरे क्या है? क्वेश्चन पूछा लिवरे क्या है? तो फ्रांस की मुद्रा है। अगला है कि स्टेटस जनरल क्या था? तो यह एक संसदीय संस्था थी, यह भी आपका क्वेश्चन पूछा स्टेटस जनरल क्या था? तो एक संसदीय संस्था थी। अगला है कि सन 1614 के बाद संसदीय संस्था की बैठक कितने वर्ष तक नहीं हुई थी? तो 175 वर्ष तक आपका बैठक नहीं हुआ था, यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला है कि लुईस 14वां की निरंकुशता का पता किस बात से पता चलता था? तो वह कहता था कि मैं ही राजा हूँ। और अगला है कि पाल्मा क्या था? तो पाल्मा फ्रांस की एक संस्था थी जो राजा के निरंकुशता पर अंकुश लगा सके। अगला है कि पाल्मा नामक, ठीक है, पाल्मा नामक संस्था की संख्या कितनी थी? तो 17 थे। अगला है कि न्यायाधीशों का पद किसके लिए सुरक्षित होता था? तो कुलीन वर्गों के लिए न्यायाधीशों का पद किसके लिए सुरक्षित होता था? तो कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित होता था। अगला फ्रांसीसी क्रांति की सबसे बड़ी बुराई क्या थी? तो केंद्रीकरण था। अगला है कि वर्साय के महल की प्रधानता कहाँ थी? तो फ्रांस में थी। अगला है कि 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी साम्राज्य कितने स्टेटस में बट गया था? तो 3 स्टेटस में यह बट गया था। पहला क्या है? तो प्रथम स्टेटस जो पादरी वर्ग के है वह 1,30,000 है, और द्वितीय स्टेटस कुलीन वर्ग जो अभिजात वर्ग के हैं 80,000 परिवार, और 40 है जो 40 यहाँ पे लाख हो जाएगा, ठीक है, लोग रहते थे। अगला है तृतीय स्टेटस जो बड़े व्यापारी, व्यवसाय एवं शिक्षित वर्ग, किसान एवं शिल्प, छोटे किसान, नौकर एवं मजदूर आदि शामिल थे। 90% जनता यह
इसी में रहते थे। तो यह तीनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछ सकता है तृतीय स्टेटस किन शामिल थे। अगला है कि 18वीं शताब्दी में फ्रांस की जनसंख्या कितनी थी। 18वीं शताब्दी में यह 2.5 करोड़ था। ठीक है। अगला है कि मध्यम वर्ग में कौन कहलाता था। तो तृतीय स्टेटस के लोग, इन्हें फ्रांस की क्रांति में अहम भूमिका निभाई। अगला है कि फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा क्या था। तो समानता, ये नारा दिया गया था जो मध्यम वर्ग से था। अगला है कि टैक्स फार्म किसे कहे जाते हैं। तो वे पूंजीपति जिसे फ्रांस की सरकार हर 5 से 6 में कर वसूलने ठेका देती थी। ठीक है। अगला है कि किसानों के भूमि कर, जो यह क्वेश्चन आपका पूछा कि किसानों के भूमि कर को क्या कहते हैं। तो टैले और धार्मिक कर को टीथे। अगला है कि फ्रांस की राज्य धर्म क्या था। तो कैथोलिक धर्म था। और 29 है कि फ्रांस में किस धर्म के मानने वाले को सज़ा दी जाती थी। तो प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले को सज़ा दी जाती थी फ्रांस में। अगला है कि लेटर्स टू कैचेट किसे कहते हैं। तो बिना अभियोग के गिरफ्तार वारंट होना। अगला है फ्रांस की भिन्न भिन्न देशों में लगान कितने लागू होते थे। ठीक है। तो 400। ठीक है, 400। अगला है कि फ्रांस में बौद्धिक आंदोलन का सूत्रपात किसे किया। तो मोंटेस्क्यू, वॉलेंटियर और रूसो को। ठीक है। अगला है कि फ्रांस में बौद्धिक आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था। तो मोंटेस्क्यू, वॉलेंटियर और रूसो। अगला है कि विधि की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ लॉ किनकी पुस्तक है। मोंटेस्क्यू, यह आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, द स्पिरिट ऑफ लॉ मोंटेस्क्यू की लिखी गई है, यह आपका पुस्तक है। अगला है कि सरकार के 3 अंग कार्यपालिका, विधायक और न्यायपालिका को अलग के विषय में बताकर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का पोषण का वर्णन किसमें है। तो मोंटेस्क्यू की बुक विधि की आत्मा, मोंटेस्क्यू की बुक है विधि की आत्मा। अगला है कि सामाजिक संविदा किसकी पुस्तक है। तो रूसो की है, यह पुस्तक आपको पूछ सकता है। अगला है कि बृहत ज्ञानकोश के लेखक कौन थे। तो दिदरो थे। अगला है कि क्विज़नो और तुर्को कौन थे। तो फ्रांस के अर्थशास्त्री थे। अगला है इंग्लैंड की गौरवपूर्ण महान क्रांति कब हुई थी। तो 1688 ईस्वी में यह हुई थी। अगला है कि लुई 16वां को धन की आवश्यकता कब हुई, वह किसके लिए उसने बैठक कब बुलाई। तो 1789 में बुलाई थी, 5 मई 1789 ईस्वी को। अगला है कि 5 मई 1789 के बैठक में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्टेटस से कितने प्रतिनिधि आए थे। तो यहाँ से आए थे जो प्रतिनिधि वह प्रथम एवं द्वितीय से 300 ही, और तृतीय स्टेटस 600 प्रतिनिधि आए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।